60 साल पहले के मस्जिद ना है। हाँ, लेकिन वो लोग तो कह रहे थे 60 साल पुरानी अरे है। अभी ज्यादा से ज्यादा 10 साल बनने भाई हैं अच्छा, मस्जिद के यहाँ। लेकिन लोग बहुत रो रहे हैं कितनी पुरानी मस्जिद थी हमारी। नहीं अच्छा, बताना चाहेंगे कि क्या मामला था, क्यों तोड़ा गया, कोई 60 विवाद था? साल के हम नहीं है ना भाई। हाँ। और हमारे आगे मस्जिद बनी है अभी जब शादी भाई हमारी अच्छा, शादी के बाद में बनी। एक बार क्या हुआ था? पाकिस्तानी झंडा लग रहा है। हाँ, कौन लगाया था? अब यूँ हम काजनी को लगाए, मुसलमान लगाए हुई है। अच्छा, कब्रिस्तान नहीं है मैम, ये पहले ये था? नहीं नहीं बचपन से हाँ, पहले? मेरे जानकारी के हिसाब से कब्रिस्तान नहीं है। हाँ। ये केवल यहाँ पर एक मतलब चारागाह के तौर पर, मतलब जैसे खलिहान टाइप जैसे सभी लोग लाते थे, जैसे फसल जो उत्पन्न होते थे वो सरकारी जमीन छोड़ा गया था इसको। अच्छा, इस पर क्या हुआ कि मतलब इन लोगों ने जैसा भी जो भी प्रक्रिया करके नमाज करके अदा करके वो जबरन कब्जा किया था उस पर। जब वो चीज अवैध बनी हुई है तो उसे तोड़वाएंगे ही। क्या हिंदू के मंदिर नहीं टूटे हैं? कहीं कहीं पर टूटे हैं। हमारा वो हाईवे पर मंदिर था हनुमान जी का, वो यहाँ पर लालपुर के पास वो हनुमान जी का मंदिर टूटा या नहीं टूटा हाईवे पर? ऐसा ये दंगे वाला काम हो रहा है, तो फालतू का काम है ये। नमस्कार, मेरा नाम है जय और इस वक्त मेरी मौजूदगी है, ये क्षेत्र जो है पड़ता है बख्शी का तालाब और ये जो जगह है उसका नाम है अस्ती। कल रात करीब 2 बजे के करीब यहाँ इस गांव में मस्जिद जो है वो ध्वस्त कर दी गई। कहा जा रहा था कि ये सरकारी ज़मीन थी, वहाँ पे वो जो अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई थी, करीब 60 साल पुरानी वो मस्जिद थी। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनसे हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि क्या मामला था, क्यों तोड़ा गया। क्या नाम है चाचा आपका? नन्हे सिंह। तो क्या लगता है, आपको पता होगा ये आपका गांव है, कि कल यहाँ पे मस्जिद तोड़ी गई? 60 साल पहले के मस्जिद ना है। हाँ, लेकिन वो लोग तो कह रहे थे 60 साल पुरानी अरे है। अभी ज्यादा से ज्यादा 10 साल बनने भाई हैं अच्छा, मस्जिद के यहाँ। लेकिन लोग बहुत रो रहे हैं कितनी पुरानी मस्जिद थी हमारी। नहीं अच्छा, बताना चाहेंगे कि क्या मामला था, क्यों तोड़ा गया, कोई 60 विवाद था? साल के हम नहीं है ना भाई। हाँ। और हमारे आगे मस्जिद बनी है अभी जब शादी भाई हमारी अच्छा, शादी के बाद में बनी। तो अच्छा, मामला बताना चाहेंगे क्या मामला था, क्यों तोड़ा गया, कुछ विवाद था, क्या अब था? विवाद भा है। एक बार क्या हुआ था? पाकिस्तानी झंडा लग रहा है। हाँ, कौन लगाया था? अब यूँ हम काजनी को लगाए, मुसलमान लगाए हुई है। अच्छा, तो पाकिस्तानी झंडा लगाए थे, उसके बाद फिर क्या हुआ था वहाँ पे? बोल रहे थे खाली जलसा किया गया था एक बार। ना जुलूस निकाली ना है। हाँ। अच्छा, मतलब पाकिस्तानी झंडे के साथ जुलूस निकाले थे? हाँ। अच्छा। तब पुलिस आई, हाँ। तब मारपीट भवा हाँ। हिंदू मुसलमानों से। अच्छा, मतलब इसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का भी विवाद है। तो यहाँ पे क्या जो आप लोग के ताल्लुकात है वो मुसलमान से अच्छे नहीं, क्या बातचीत नहीं होती क्या? नहीं, और बातचीत सब होते। हाँ। लेकिन वो पाकिस्तानी झंडा लगा के यहाँ सब नाश किए। अच्छा, ये बात थी। तो इस वजह से आपको, लेकिन वहाँ कहा जाए कि सरकारी जमीन थी, इस वजह से हटाई गई मस्जिद? नहीं तो सरकारी जमीन आज के ना बहुत पुरानी है। सरकारी जमीन पुरानी है लेकिन मस्जिद नहीं है। अच्छा। मस्जिद ज्यादा 10-12 साल बनने भाई। अच्छा, लेकिन जो उस मस्जिद का जो देख राख करते थे वो लोग कह रहे 60 साल पुरानी थी, सब तोड़ दिए गया। 60 साल हम नहीं, हमारे आगे बनी है। शादी हमारे बाद पहले तो उसके बाद मस्जिद बनी। अच्छा, रात का क्या माहौल था यहाँ पे? कर्फ्यू भी लग गया था, कुछ बताना चाहेंगे रात का क्या माहौल था? करीब 2 बजे जो हुआ था यहाँ पे। अब हम लोग तो जान नहीं पाए, हम हो रहे जाने ना। अच्छा, नहीं जान पाए आप लोग? नहीं। अच्छा, ये वो दादी थी वहाँ पे, वो कह रही थी कि योगी जी जब से हैं तब से मुस्लिमों को बहुत परेशान कर रहे हैं, मुस्लिमों की आवाज खाली मस्जिद तोड़ रहे हैं, मंदिरों को नहीं तोड़ा जा रहा है, ये क्या कहा? अवैध आदित्यनाथ अवैध कब्जा हटा रहे हैं। अवैध चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, ये सब हटा रहे हैं। लेकिन ये लोग तो कह रहे खाली मुसलमानों को नहीं परेशान नहीं, कर रहे ऐसी हैं। कोई बात नहीं। हाँ। तो क्या लगता है ये जो विवाद पूरा हुआ है, जैसे आप लोग बताए कि हिंदू मुस्लिम का था, लड़ाई भी हो गई थी, पाकिस्तानी झंडा लगाए थे, तो क्या लगता है इस वजह से तोड़ी गई है मस्जिद? ये सब हम नहीं जानते हैं। हाँ। हम सुने हैं ना, लड़ाई वड़ाई कुछ जानती नहीं है। अच्छा, हाँ। कब से रह रही है इस गांव में? बहुत दिन हो गए, मतलब हम सब कहूँ नहीं करी थी, नहीं तो हम जानती नहीं। अरे दादी, बहुत आपको तो बुढ़ापा आने वाला है, पाएगा मतलब हम दुल्हन हैं, हम कहूँ नहीं करी थी नहीं है। निकलती नहीं है हाँ, कहीं? ये दुकान तक का आई थी है। अच्छा, तो कुछ माहौल बताना चाहेंगे, क्या माहौल है इस गांव का? जो अरे जैसे- कुछ माहौल हम नहीं जानती। हाँ। जैसे हम निकलते नहीं तो हम कहा जानी। लेकिन ये यहाँ वाले जो गाँव के लोग हैं कह रहे हैं कि योगी जी मुसलमानों को बहुत परेशान कर रहे हैं। ना, ये योगी जी का है, मुसलमान सार खुद ही परेशान के हैं, योगी जी का परेशान करी है। हाँ, कह रहे हैं मस्जिद सारी तोड़ दे रहे हैं, मदरसा तोड़ दे रहे हैं योगी कौन मदरसा टूट गया? देखो कहूँ नहीं देखो, हाँ। सरकारी मदरसा है कहूँ टूट गया? हाँ। ये सब नहीं जानती है, मतलब हम हाँ। कि के परेशान करता है। हाँ। मतलब हम नहीं करते नहीं तो मतलब माहौल जानती नहीं। दादी जी बहुत रो रही थी, कही थी इतनी पुरानी थी, एक मिनट में तोड़ दिए 4 बुलडोजर लाके। 60 साल पुरानी कहाँ है? हैं? 60 साल का। बनी भाई। हमारा श्रीलाल। श्रीलाल, तो आपको पता होगा आपके गांव में कल मस्जिद तोड़ दी गई है, करीब बताई जा रही है कि 60 साल पुरानी ये मस्जिद थी, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों तोड़ी गई है? अब हमको यह मालूम हुआ कि सरकारी रहा हाँ। जगह पर
सरकारी जगह पे थी, लेकिन ये कह रहे सरकारी जमीन से तो बहुत पहले थी, लेकिन जलसा निकाला गया था पाकिस्तानी झंडे के साथ, इस वजह से तोड़ी गई है। ये हम नहीं जानते। अच्छा। उधर हम लोग जाते नहीं हैं। अच्छा, इस गांव में कितने मुसलमान होंगे, आप बताना चाहेंगे? मुसलमान उधर हैं। कितने होंगे टोटल? अरे ज़्यादा हुई हैं 50-60 घर। अच्छा, तो क्या इस गांव में कुछ हिंदू मुस्लिम भी विवाद चल रहा है क्या? अब उधर खाल हम नहीं बता पाए। अच्छा। उधर हम लोग जाते नहीं देते। अच्छा, लोग अक्सर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी जब से मस्जिद मदरसा तोड़ रहे हैं, मुस्लिमों को बहुत परेशान कर रहे हैं, दबा रहे हैं, मुस्लिमों को कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सरकारी जगह यही हम सुना है कि सरकारी जगह में थी, इसलिए जो है अच्छा, तहसील। तो आपके हिसाब से क्या सही है जो किया गया सही किया गया है, गलत किया गया? अब सही है वो है जब सरकारी जगह में सरकार जब चाहे तब वो कैसे कर। लेकिन इतने पुरानी थी तब क्यों नहीं तोड़े, अब क्यों तोड़ रहे हैं? अब पुरानी हम करता नहीं मालूम। तो देखिए, इस गांव के प्रधान हैं सोनू वर्मा, तो हम इनसे बात करेंगे सीधे तौर पे कि क्या हुआ है जो कल रात में जो मस्जिद तोड़ी गई है, जो ध्वस्त की गई है, इसका कारण क्या था, क्या पूरा मामला था, ये हम सर से जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? विष्णु वर्मा। विष्णु वर्मा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, ये जो मस्जिद तोड़ी गई है, ये पूरा मामला क्या था, क्यों तोड़ी गई है? देखिए, एक कोर्ट का निर्णय है, क्या हुआ है, हम गए वहाँ नहीं, हम वहाँ पे थे नहीं। अच्छा। अब क्या हुआ है वहाँ पे हम अभी भी नहीं गए। अच्छा, हाँ, देखने नहीं गए आप? तो प्रधान है गांव को देखने जाना गांव को प्रधान है, बैरिकेडिंग लगी है, हम गए भी नहीं चाहिए। अच्छा, कि वहाँ पर क्या स्थिति हो, हम इसलिए वहाँ गए भी नहीं, हम लोग तो वहीं से आ रहे, भी तो स्थिति सामान्य है। नहीं। ठीक है, वो ठीक है, हम वहाँ जाना भी नहीं चाह रहे थे। अच्छा, क्यों? लेकिन क्योंकि हमको जानकारी तो है नहीं, रात में गिराई गई है, हमको कोई जानकारी सूचना नहीं इसके विषय में। अच्छा, हाँ, तो लेकिन क्या मामला था, कुछ पहले से होगा, क्या दिक्कत थी, क्यों तोड़ दी गई? जैसे ये लोग बता रहे हैं कि 60 साल पुरानी मस्जिद थी। हाँ, 45 साल के ऊपर तो है ही है। अच्छा, अच्छा, तो लेकिन अब ऐसा क्या दिक्कत आ गई कि अब तोड़ दी गई? क्योंकि कोई जमाने में बेदन प्रधान हुआ करते थे, उनके जमाने में बना है। अच्छा। हाँ, अब इन लोगों का मुकदमा चल रहा था, अब खारिज हो गया कल। अच्छा। परसों नोटिस लगी थी, तो कल 2 बजे वही 3 बजे आई है जेसीबी, इसीलिए थोड़ा। अच्छा, लेकिन लोग ये भी बता रहे हैं कि जलसे में लोग पाकिस्तानी झंडा निकाले थे, ये सब हुआ था? नहीं, पाकिस्तान का नारा रास्ते में कोई नहीं लगा, ये बात गलत है। नारा कुछ लड़ाई भी हो गई थी इन लोगों से? लड़ाई वो हुई थी इन लोगों की, 12 फात अंदर करते थे, अब की बार बाहर कर दिए। अच्छा। और परमिशन भी नहीं लिए इन लोगों ने। फिर पुलिस प्रशासन तो था, मगर कुछ कारण इन लोगों की बहसा हुआ, उसमें जो है पुलिस प्रशासन भी था, और हम तब भी वहाँ नहीं थे। अच्छा। नहीं, तब भी हम नहीं थे, हमको सुबह मालूम हुआ। लेकिन आप गांव के प्रधान है तो आपको वहाँ पे मौजूद तो रहना चाहिए। मौजूद रहना था, मगर हमको जब बुलाया जाएगा तभी हम जाएंगे। रात में अगर 1 बजे रात में हम जाएं, कोई दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? भाई, हमको रात में कोई दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? हम सिंगल जाए। अच्छा, तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन लगी थी कि नहीं? जैसे कि कर्फ्यू लगा दिया गया था, रात में किसी को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा था। रात में तो पूरे गांव में लगा है, पूरा यहाँ से विजयपुर तक लगा है। अच्छा। कर्फ्यू लगा है सब तक। तो पहले से लोगों को बताया गया था कि नहीं मस्जिद टूट रही है? नहीं, ये सूचना कोई नहीं है कि मस्जिद गिराई जाएगी। अच्छा। नहीं, किसी को सूचना नहीं दी गई। अच्छा, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नोटिस लगाई गई है, इन लोगों को खाली करने के लिए आदेश दिया गया, गिराने के लिए कोई परमिशन नहीं दिया गया। अब ये उसमें हाईकोर्ट का ऑर्डर था। हाई कोर्ट का तो ऑर्डर था, ठीक है, हाई कोर्ट का इन लोगों का ऑर्डर था, कोर्ट आदेश दिया तभी ये लोग आए हैं, मगर ये इन लोगों को चेतावनी नहीं दिया कि कल टूटेगी। हो सकता है विवाद ना हो जाए, इस वजह से नहीं दी चेतावनी। विवाद सरकारी जमीन थी तो जायज सी बात है, टूटनी तो है ही है। नहीं, जमीन तो वो कोई हो, अगर पहले जो है ये चीज़ें नहीं देखी जाती थी, भाई कोई ज़बरदस्ती तो बना नहीं लिए। ग्राम पंचायतें बनवाई से, कोई बनवाई या हम बनवाए या कोई प्रधान बनवाए, बनवाए इन प्रधान लोग हैं। अच्छा, वहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब से योगी जी का राजकाज हुआ है तब से मुस्लिमों को बहुत परेशान किया जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, ऐसा है क्या? हम ये कुछ नहीं कह सकते हैं कि योगी जी की राज में क्या। भाई, जो गलत है, अगर गलत जगह पे है, कोर्ट आदेश करेगा तो उसको पालन करना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या लगता है ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है कल रात में, आपके हिसाब से क्या सही है? नहीं, हमारे हिसाब से या हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमारे लिए सब बराबर है। हम किसी के पक्ष में ये बात नहीं कहते हैं, मगर अगर हमारा मंदिर टूटेगा तो हमको भी खलेगा,
तो इस तरीके से मुस्लिम भाइयों को भी दर्द होगा, क्योंकि उन लोगों के लिए नमाज पढ़ने के लिए जगह भी नहीं है। वही थी हमारे ग्राम सभा में। तो आपके हिसाब से ये गलत किया गया जो तोड़ा गया? गलत तो है ही है, मान लो। अब गलत अब उनके लिए गलत है, सबके लिए गलत है। या हमारा मंदिर होता तो हम भी गलत ठहराते। अब हम क्या बताएं। और लेकिन विवाद तो इसी वजह से होता है कि झंडे निकाले गए थे पाकिस्तान के। अब आइए आपकी गांव वाले बता रहे हैं। अब झंडे तो आपसी विवाद हुआ, वही उस समय हुआ था, इसीलिए तो बवाल हुआ, इसीलिए तो मुकदमाबाजी हुई। अस्ती में हमारे कभी लड़ाई ही नहीं हुई। क्या नाम है भैया आपका? राजकमल सिंह। यहाँ पे जो कल रात जो हुआ है, पूरी प्रक्रिया मस्जिद तोड़ी गई है। सुनने में आया कि 60 साल पुराने थे, पहले कब्रिस्तान भी था उस जमीन पर और सरकारी जमीन थी, इस वजह से तोड़ी गई है। कब्रिस्तान नहीं है मैम, ये पहले था? नहीं, मेरे जानकारी के हिसाब से कब्रिस्तान नहीं है। हाँ। ये केवल यहाँ पर एक मतलब चारागाह के तौर पर, मतलब जैसे खलिहान टाइप जैसे सभी लोग लाते थे, जैसे फसल जो उत्पन्न होते थे, वो सरकारी जमीन छोड़ा गया था इसको। अच्छा। इस पर क्या हुआ कि मतलब इन लोगों ने जैसा भी जो भी प्रक्रिया करके नमाज करके अदा करके वो जबरन कब्जा किया था उस पर। अच्छा, ये लोग जबरदस्ती कब्जा किए थे? हाँ, वो तो जबरदस्ती मस्जिद बनाए थे। वो तो जबरदस्ती बनाए थे। अच्छा। और उसके पश्चात ये बाद में अभी जब विवाद हुआ ये झंडे को लेकर के, पाकिस्तानी झंडा भी लगाया गया था। बिल्कुल, ये लगाया गया था। लेकिन क्यों पाकिस्तानी झंडा क्यों लगाया? जब भारत में रह रहे हो तो पाकिस्तानी झंडा लगाने के? ये मुस्लिम समुदाय दिखा रहा है कि मतलब हम पाकिस्तान के लोग हैं। हाँ। उधर 2-4 है घर ऐसे। अच्छा, इतने हाँ, कट्टर हैं वो लोग। तो क्यों नहीं पाकिस्तान में जाके रहते हैं लोग? अब ये सरकार जाने, हम सभी लोग जो हम सभी लोग जितना हो सका किया। अब वो इधर के रहे कुछ लोग, जो उसमें उपद्रव हुआ, आपस में मुठभेड़ हुई, पुलिस मैटर हुआ, केस हुआ। उसके बाद ये पुलिस प्रशासन ने जो वो विवाद उठा करके वो तहसील से और एसडीएम से और सब, ये 2 साल पहले ही इसका विवाद खत्म हो चुका था लगभग। अच्छा, लेकिन कल हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसका, फिर ये कल ये नहीं है, 4-5 दिन पहले आ गया था। 4-5 दिन पहले क्या बताया गया था कि मस्जिद टूटने वाली है? बिल्कुल, ये 48 घंटे पहले बताया गया था। उसके बाद परसों ये 24 घंटे पहले ये एसडीएम साहब ने चस्पा लगा करके पूरा सेव कर दिया था उसको। अच्छा। उसके बाद ये तोड़ा गया है। क्या मतलब इन लोगों के कोई पाकिस्तान से ताल्लुकात थे क्या, जो इतना पाकिस्तान इसके बारे में मैम हम ये डायरेक्ट नहीं कह सकते। हाँ। ये डायरेक्ट नहीं लेकिन कह थोड़ा तो बताना चाहेंगे कि क्यों लगाया गया था, मतलब आखिर क्यों पाकिस्तान का झंडा क्यों? अब ये लोग जाने, ये इनका जैसा भी वसूल हो, ये कह रहे हैं हमारे मोहम्मद हैं, हमारे सब कुछ हैं, बस इसलिए जो भी मन में हो उनके। अच्छा। अब हमको तो लग रहा है यही है कि पाकिस्तान का ज्यादा लोभ है, भारत का है ही नहीं इन लोगों को, तो लगा दिया। रह रहे भारत में, खा रहे भारत में, पढ़ रहे भारत में, नौकरी चाहिए भारत में, तो पाकिस्तान का झंडा। अब इनकी मंशा है, जो कुछ अपना जो समझ में आ रहे हैं कर रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से पूरी प्रक्रिया सही है कि नहीं? क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि योगी जी की सरकार से मुस्लिमों को दबाती है, खाली मस्जिद मदरसा तोड़ रही है। ये गलत है, ये गलत है। एक्चुअली ऐसा है कि आप रह रहे हैं भारत में, भारत का खा रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो भारत का करेंगे ना, तो दूसरे देश का क्या मतलब है उससे? लेकिन कह रहे हैं कि योगी जी बहुत परेशान कर रहे हैं मुस्लिमों को। नहीं, योगी जी अपना सही काम कर रहे हैं हमारे हिसाब से। योगी जी एकदम 1 नंबर के आदमी हैं। कह रहे मुस्लिमों को तो दबाए ही रहे जब से, खाली मदरसा और मस्जिद ही तोड़ रहे हैं। ये तो एक फालतू की अफवाह है। योगी जी का इसमें कोई दायित्व नहीं है। योगी जी अपना काम कर रहे हैं, जो सही है वही काम कर रहे हैं वो। अच्छा, यहाँ पे कुछ गांव वाले लोग थे, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मंदिरें भी बनी है जो अवैध तरीके से बनी है। कौन कह रहा है ये? हाँ। कौन कह रहा है? वो हम लोगों का पहले का बना हुआ है, आज का नहीं, बहुत पहले का है वो तो। हाँ। और ये हमारी अब ग्राम समाज पर नहीं है, वो हम लोगों की जमीन पर है। कौन कह रहा है? लाए नक्शा पास कराए, दिखा करके मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। जो ये कह रहा है बुलाए उसको सामने हमारे। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है मैम। हमारी जो मंदिरें बनी हुई हैं वो हमारी सबकी जमीनों पर बनी हुई हैं। ये सभी लोग भाग भाग के आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा किए हैं, तो ये भगाए जाएंगे ही, आज नहीं कल भगाए जाएंगे। इनके पास कोई रोटेशन नहीं है। 40 साल पहले आए हुए थे, 40-50 साल, जो कि दिखा दिए बस। क्या 60 साल पुरानी मस्जिद थी ये? नहीं मैम, 60 साल नहीं है ये, लगभग 50, हाँ 50 के समथिंग है जरूर, जिस हिसाब से मैंने सुना हुआ है। 40 साल 45 साल है। जैसे कि लोग ये कह रहे हैं कि जैसे योगी जी का नारा रहता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो बहुत भेदभाव कर रहे हैं मुस्लिमों के साथ। ऐसा कुछ नहीं है मैम। हम तो ये देख रहे हैं अक्सर कि मतलब जो मुस्लिम समुदाय है उसके लिए भी मोदी जी काम कर रहे हैं। जो योजना ला रहे हैं केवल क्या हिंदुओं के लिए ला रहे हैं? कौन ये पेश करेगा इस चीज को? जो भी योजनाएं आ रही हैं वो सबके लिए है मैम। कह रहे मोदी जी तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, बट योगी जी तो तोड़वाई डाल रहे हैं सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब मानसिकता है। जब वो चीज अवैध बनी हुई है तो उसे तोड़वाएंगे ही। क्या हिंदू के मंदिर नहीं टूटे हैं? कहीं कहीं पर टूटे हैं। हमारा वो हाईवे पर मंदिर था,
हनुमान जी का वो यहाँ पर लालपुर के पास वो हनुमान जी का मंदिर टूटा या नहीं टूटा हाईवे पर? ऐसा ये दंगे वाला काम हो रहा है, तो फालतू का काम है ये। तो क्या इस गांव में क्या लड़ाई होती है क्या हिंदू मुस्लिम की कुछ? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी एक बार हुआ है सिर्फ ऐसा लेकर के, एक बार जलसा वो झंडा लेकर के बस वही। अच्छा, हाँ बस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कुछ प्रक्रिया हुई थी, प्रशासन वगैरह यहाँ पे आई? प्रशासन अब जब लड़ाई झगड़े होंगे, दंगा होगा कसके, तो प्रशासन आएगी, बिल्कुल आएगी। वो तो इसीलिए है ही, प्रशासन अपना काम करेगी। और हम सभी लोग इतना नहीं है कि मतलब हम सभी लोग इनसे जलते हैं या ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। बस इतना है कि ये अपने हद में रहें, हम सभी लोग अपने हद में हैं, बात खत्म है वहाँ से। अच्छा भाई, विपक्ष भी लगातार कहता है कि योगी जी पर भरोसा नहीं है, ढोंगी जी पर कोई भरोसा नहीं है, ये खाली राम मंदिर बनवा के खाली वोट भर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैम, देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, वो तो सरकार अपना करेगी ही, उसका काम जो है उसको कौन ले लेगा। ठीक है, पहले क्यों नहीं तोड़वाया गया, अब क्यों तोड़वाया गया? अभी जब ये कार्रवाई हुई है, जब झगड़ा हुआ है, तब ये विचाराधीन जो मामला था फिर से उलझ गया। और ये 2 साल पहले इसका आदेश हुआ था एक बार ऐसे ही, उसको दबा दिया गया था। फिर से ये मैटर उलझ गया, जब तो फिर से ये कार्रवाई हुई, फिर से ये आदेश आ गया। आदेश होने के पश्चात ये तत्कालीन प्रक्रिया की मांग की गई, हो गया सब खत्म। तो देखिए, ये गांव के कुछ लोग थे जिनसे हमने बात की और उनका पूरी तरीके से यही कहना है कि ये जो ज़मीन थी ये अवैध तरीके से बनाई गई थी, कब्जाई गई थी। और यहाँ पे जो ये मामला था ये कुछ ऐसे शुरू हुआ था कि यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया था एक जलसे के दौरान। तो आइए इनसे भी बात करते हैं। भैया हैं यहाँ पे बैठे हैं, क्या नाम है भैया आपका? राहुल सिंह। क्या कहना चाहेंगे भैया, जो आपके गाँव में कल करीब 2 बजे बुलडोजर चला है, मस्जिद तोड़ी गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पूरा कुछ मामला बताएंगे, क्या था मामला पहले से? मामला कुछ नहीं था, ये बस योगी जी से कि वो है और इसलिए टूट गया। और इसका ये जमीन है, खलिहान था पहले हम लोगों का। अच्छा, हाँ, यहाँ पर मतलब आप लोग की जमीन थी ये सब? नहीं, ये पूरे गांव की थी। गांव की जमीन थी। तो जब मस्जिद बनी तब क्यों नहीं कोई आपत्ति किया? तब पहले बन गया, पूरा सन 85-86 में बना है। तब सब प्रधान लोगों ने बनवाया था, जो प्रधान लोग थे उन्हें वोटों के चक्कर में बन गई थी, तब आपत्ति नहीं हुई। अच्छा, जो यहाँ के गांव के प्रधान है विष्णु जी, वो तो कह रहे हैं कि गलत किया गया है। अब उनके कहने से क्या होता है, अब गलत ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है, वहाँ से सुनाया गया है, वो जो हुआ न्यायालय ने किया वो तो मानना ही पड़ेगा सबको। अच्छा, क्या लगता है योगी जी सिर्फ मदरसा मस्जिद ही तोड़ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सीतापुर में भी एक मंदिर अभी जल्दी ही 2-3 दिन पहले तोड़ा गया है। मंदिर मस्जिद दोनों तोड़े हैं। जो अखिलेश जी कह रहे हैं इनके पास कोई काम नहीं है, खाली मंदिर मस्जिद करके खाली अपना वोट भरना है, यही करना है, ना कोई विकास हो रहा है, ना नौकरियां मिल रही हैं, लड़के बेरोजगार बैठे हैं। कुछ नहीं, जिसको काम करना है विकास बिल्कुल, नौकरी बिल्कुल मिल रही है, जिसको काम नहीं करना उसको नहीं मिल रही, जिसको काम करना उसको नौकरी मिल रही है, जिसको काम ही नहीं करना उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी। अच्छा, जो झंडा फहराया गया था पाकिस्तान का, जैसे कि लोग बता रहे हैं, क्यों फहराया गया था? पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया गया, वो उनका हरा झंडा है, अच्छा, वो फहराया गया था। ये सब गलत बात है, पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया गया। पार्टी का मामला। अच्छा, कैसी पार्टी का मामला है? अरे चारों पार्टी का मामला है, मुद्दा उठाया था सरकार का दिल्ली से बस्ती तक, तो अपना हिंदुओं को लड़ा दिया, अभी मुसलमानों को लड़ा, कटोगे बटोगे मटोगे, 3-4 फुल मामले इसके हैं देश में। तो आपके हिसाब से जो प्रक्रिया हुई गलत हुई है? नहीं, ये प्रक्रियाएं तो चला करती, तो संसद का मामला है, हर चीज के मुद्दे उठते हैं, अच्छा है बुरा सब लखनऊ का। तो आप लोग के हिसाब से सही है कि गलत है? वैसे सही भी है गलत भी है, दोनों बातें इसमें से। दोनों बातें से मतलब ये होता है कि जैसे सरकार अपने अपने जो सरकार आती है वो अपना ही कार्य करके दिखाती कि हमने ये इस मुद्दे पे किया, वो मुद्दे पे किया है। तो आपको क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है वो काम कैसा कर रही है? मौजूदा सरकार ये करते विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो सब वही चीज है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की और पूरी तरीके से इन्होंने बताया कि ये अवैध ज़मीन थी। 24 घंटे पहले लोगों को बता दिया गया था, गांव वालों को, कि ये टूटी जाएगी। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, प्रशासन भी, कड़ी प्रशासन कल से लगी है और कर्फ्यू भी लग गया था। और ये जो प्रक्रिया है पूरी हुई है, ये पूरे सबके रहते हुए हुई है और पहले से ही सबको चेतावनी दे दी गई थी इस चीज़ की।